फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं कहानी में। आज की कहानी फिर से एक बार ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर अनूप जी का। अनूप जी की कहानी अब आगे हम चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और हमारे ट्रक पर हमारा असिस्टेंट रामू, वैसे तो प्यार से नाम रामा शंकर है, लेकिन हम लोग रामू रामू कहते हैं उनको। बहुत मेहनती लड़का है और ट्रक भी सही ढंग से अब चलाना सीख गया है। हम 2 दिन से हाईवे पर चल रहे थे। हमें गुवाहाटी जाना था, गुवाहाटी रोड पर थे और हमने बोर्ड देखा। रात का टाइम हो रहा था, करीब 12 साढ़े 12 बज रहा था। गुवाहाटी 240 किलोमीटर। रामू था, वो भी थक चुका था। मैं भी 2 दिन से लगातार चल ही रहा था और मेरे आंखें बोझिल बोझिल सी हो रही थी कि कहीं मुझे चारपाई मिल जाए या ट्रक में पीछे का सीट पे मैं सो जाऊं। अब चलाना थोड़ा ट्रक रिस्की था। मैं सोच रहा था कि ट्रक को हाईवे से उतार करके कहीं खाली जगह पर लगाया जाए, लेकिन खाली जगह मिले तब ना। मैं पेट्रोल पंप या ऐसे कुछ ढाबे का तलाश कर रहा था जो रास्ते में मिल जाए, लेकिन मांगने से तो कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। हम चलते रहे, ना ढाबा मिला ना पेट्रोल पंप मिला। फिर अचानक मैंने ब्रेक लगाया। मुझे अपने बाईं साइड में एक पुराना सा ढाबा नज़र आया जो अंधेरा में पड़ा हुआ था, लेकिन पार्किंग उसकी बहुत बड़ी थी। फिर मैंने रामू को बोला कि रामू ज़रा उतरो और ट्रक को बैक ले लो, क्योंकि थोड़ी हम आगे निकल आए थे। और रामू उतरा, ट्रक को बैक कराया। फिर हम उस पार्किंग में ट्रक को खड़ा कर दिए। वैसे तो हम हाईवे पर कहीं भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन रात के टाइम में बहुत रिस्की होता दोस्तों। हम तो ट्रक लगा करके सो रहे होंगे, अब पीछे से कोई बेचारा नींद के मारा आ करके ट्रक में घुस जाए, गाड़ी लेकर टक्कर मार दे। ये रात में आए दिन हमने घटना देखा हुआ है। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो हमने इस ढाबे का चूज़ किया और हम उस ढाबे पर सरसरी निगाह डालने लगे। ढाबा बहुत पुराना दिख रहा था, लग रहा था कि सालों से ये खुला नहीं है। हमने ट्रक तो सही ढंग से पार्क कर लिया और बोतल से पानी लेकर मुँह हाथ धोया। और मैंने रामू से बोला, रामू कोई देख भाई, सोने का इंतज़ाम। तुम तो ट्रक में सो जाओगे, लेकिन मेरे को ट्रक में अंदर नींद नहीं आती। तो बोला, हाँ उस्ताद देख रहा हूँ। उसने ट्रक में से टॉर्च निकाला और ढाबे के अंदर, जो ढाबा खुला हुआ ही था, एक टीन शेड सा बना हुआ था, लंबा सा हॉल था। उसमें देखा चारपाई खड़ी थी, 3-4 बहुत पुरानी चारपाई पड़ी थी। शायद पायलट जो ट्रक वाले आते होंगे इसमें इस्तेमाल करते होंगे। तो उनमें से एक चारपाई उठा के लाया। चारपाई पे मिट्टी का परत पड़ा हुआ था, जिसे लग रहा था सालों से इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। वो ट्रक से थोड़ा दूरी पर खुले में ही, गर्मी का टाइम था, ऐसे मौसम सही था, तो उसने थोड़ा मिट्टी उट्टी झाड़ा, उसको पटक पटक कर चारपाई को मिट्टी निकल गई। फिर हमारा बिस्तर ट्रक में से ले आया और उस पर बिछा दिया। बोला, उस्ताद सो जाओ। मैंने बीड़ी जलाई, 2-3 कस मारा। आंखें बोझिल सी हो रही थी, मैं चारपाई पर लेटते ही सो गया। पता नहीं कब मेरी आंखें खुली क्या, लगा कि मेरे साथ में कोई बगल में लेटा हुआ है। मैं थोड़ा डर सा गया, यानी कि पता नहीं, मैं अजीब अजीब सपने देख रहा था। मैं आपको सही बताऊं कि मैं घर में हूं, अपने कमरे में सो रहा हूं, साथ में बच्चे हैं, और इस चक्कर में मेरी नींद खुल गई थी। तो मैंने जब आंखें खोली
तो मेरा ध्यान बगल में पड़ा। बगल में एक औरत मेरे साथ में चिपक के सो रही थी और उसका हाथ था तो हमारे गले के ऊपर में था। मैं एक बार समझा कि कहीं रामू तो नहीं है, लेकिन नहीं, रामू नहीं था। मैं नींद में ही था, पूरा नींद से एकदम बोझिल था आंखें मेरी। फिर मैं बोला रामू रामू, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गया कि रामू तो है नहीं, तो ये है कौन। तब तक वो हाथ जो गले पे मेरा था वो दबाने लगा गला, और इतनी ज़ोर से कि मेरा दम निकल जाए। अब मैं समझ गया कि जो मेरे साथ में जो लेटी हुई है ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई शक्ति है, कोई चुड़ैल है, भूत है, आत्मा है, प्रेत है, लेकिन इंसान तो हो नहीं सकती। और मेरा गला दबने लगा, मेरी सांसें बंद होने लगी। मैं एकदम पसीने पसीने हुआ पड़ा, चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गले से इतना ज़ोर से दबा रखा था कि मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। एकदम से मैं एकदम लग रहा था कि मेरी दम निकल जाएगा। तभी मुझे याद आया कि ऐसे समय में भगवान को बिल्कुल याद करो। अब मैंने वही किया। मैंने अपना इष्ट देव को प्रार्थना करने लगा कि हे इष्ट देव हमारे, और इस विपत्ति के टाइम में हमारा मदद करो। और मैं उनका प्रार्थना करने लगा। तभी लगा थोड़ी देर में कि उसका हाथ ढीला पड़ने लगा मेरे गले से। मैं प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना एकदम चालू था हमारा, और थोड़ी देर में वो हाथ मेरे गले से हट गया, लेकिन गले में जोरों का दर्द हो रहा था। लग रहा था कि गला मेरा छिल गया है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, थूक भी निकला नहीं जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तब वो जो हमारे बगल में लेटी हुई थी वो अचानक से उठकर खड़ी हो गई और चारपाई से मेरे सामने जा कर के, मतलब नज़र आ रही थी, चारपाई के एकदम सामने खड़ी थी। पूरा शकल तो अंधेरा था, मैं पूरा तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी जो चेहरा था ना और जो आंखें थी, आंखें मुझे एकदम सी चमक रही थी, जैसे कोई जानवर हो, जानवर के रात में आंखें चमकती रहती है, उस तरह से उसकी आंखें चमक रही थी। और खुले हुए बाल थे, लहरा रहे थे हवा में, और वो औरत ही थी। उसका जो पहनावा था ना उसी साइड का ही था, बंगाल साइड का ही था। तो मैं समझ गया कि ये कोई आत्मा है जो अब चुड़ैल बन चुकी है, इसीलिए शायद ये ढाबा बंद पड़ा है, इसी की वजह से। इसने किसी के ऊपर अटैक किया होगा या कोई कहानी बनी होगी ज़रूर, तभी तो ये ढाबा बंद पड़ा है सालों से, जो हमने ढाबा का हालत देखा था। मैं तो बहुत डरा हुआ था वैसे, और वो सामने से हिल के राजी नहीं थी, बस घूरे जा रही थी, आंखें खुली थी और हमारी तरफ देखे जा रही थी। मैं अपना इष्ट देव का प्रार्थना कर रहा था, और तभी मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई रामू रामू, लेकिन गले से पूरा ज़ोर से मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी, दबी दबी से आवाज़ निकल रही थी, लेकिन रामू गहरी नींद में था। अब मैंने कि आप यहाँ से हमें बच के निकलना है कैसे भी करके, नहीं तो ये चुड़ैल हमें छोड़ेगी नहीं। जिस हिसाब से ये हमारे साथ में व्यवहार किया है, तो हमें लग रहा था कि अब शायद हम कल का सूरज देख ना पाए। लेकिन जो शक्ति थी मंत्र की वो काम कर रही थी, उस पर हमें भरोसा हो गया था। अब मैंने मान लिया कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, दोनों चीज़ अपनी जगह पर कायम है। मैं चारपाई से उठ कर के धीरे धीरे ट्रक के साइड में बढ़ने लगा। जब मैं ट्रक के बिल्कुल पास में, लेकिन मेरी नज़रें उस पर थी, मैं मुड़ के चल रहा था बैक साइड से, और नज़रें उस पर टिकी हुई थी कि पीछे से कहीं हमला ना कर दे।
लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर हमारी तरफ मुड़ कर के देखे जा रही थी। मैं ट्रक के केबिन के पास दरवाजे के पर नॉक किया और चिल्लाया थोड़ा सा ज़ोर से, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं मेरी निकल पा रही थी। रामू रामू। थोड़ी देर में रामू ने केबिन का दरवाज़ा खोला। फिर वो मोबाइल दिखाता हुआ बोला, अरे उस्ताद, अभी तो बहुत टाइम है, सो जाओ ना, अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मैं कुछ बोला नहीं। मैं सीधा ट्रक के अंदर में उसको धक्का देकर के अंदर घुस गया और स्टीयरिंग पर जा कर के बैठ गया। वो मेरी तरफ देखने लगा, बोला, उस्ताद बिस्तर तो कम से कम ले आते अपना। मैंने इशारा किया जिस साइड में चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन वो देखा, बोला, उस्ताद मैं जाकर बिस्तर ले आता हूँ। उतरने लगा, मैं उसका बाजू पकड़ लिया। शायद उसको वो चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था, तभी तो वो उतर के जा रहा था। वो 2-3 बार उसने बिस्तर लाने की कोशिश किया, कहने कि भाई चलो। और फिर मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद हम रुके नहीं, चलते रहे। करीब 5 किलोमीटर के बाद में एक दूसरा ढाबा मिला, वो चालू था। फिर हमने वहाँ ट्रक लगाई। वहाँ 1-2 ट्रक और खड़े थे और सीधा हम जाकर चरपाई पर बैठ गए। ढाबे वाले से बोला, भैया चाय पिला दो। वो लड़का चाय लेके आया। चाय पीकर थोड़ा सा मन फ्रेश हुआ। उसके बाद हम खुद में ढाबे वाले के पास पहुंच गया। मैंने उससे पूछा, भैया जो पीछे ढाबा है इसी साइड में, लेफ़्ट साइड में, वो बंद क्यों है? तो मेरी तरफ घूरने लगा। वो कह रहा, इस रोड पर नए हो क्या भाई? लेकिन हूँ तो नहीं, लेकिन मैं उसी ढाबे से अभी आ रहा हूँ। कह रहा, उस ढाबे पर रुके थे क्या? नहीं, हाँ भैया, ट्रक तो खड़ा करके हम चरपाई लेकर सो गए थे और मेरे साथ में ऐसी घटना हुई। वो फिर दोबारा मेरी तरफ घूर कर देखा, बोला, शुक्र मनाओ कि तुम बच के यहाँ पर आज आ गए हो, नहीं तो वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता है। वो 2 सालों से बंद पड़ा है और ये लंबी कहानी है। अब वो ढाबा भूतहा ढाबा हो चुका है, भूतहा ढाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। सारे ट्रक वाले जानते हैं इस कहानी को। मैं एकदम सा सन रह गया, ने कि हाँ भाई, हो सकता है जब हमने भुगत लिया इस चीज़ को तो ये सही बोल रहे होंगे। तो हमने उनको पैसे दिए और अपना मंजिल की तरफ बढ़ गए। लेकिन दिमागों में कई दिनों तक वो कहानी मेरे को छाया रहा है कि देख लो, इंसान के साथ में बहुत क्या क्या करते हैं। अगर मैं उस मंत्र को जाप नहीं करता तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को थोड़ा लाइक करो यार, और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।